गुलबर्गा शहर के बाद अब कमलापुर में भी लैंड ग्रैबिंग के केसेस देखने में आ रहे हैं। हजरत शाह वली दरगाह जो कि कमलापुर में है, उसके बिल्कुल नज़द एक वक्फ प्रॉपर्टी जो 14 एकड़ से ज़्यादा, उसको कब्जा करने की कोशिश गुलबर्गा के कुछ मशहूर और मारूफ लैंड ग्रैबर्स वहां पहुंच चुके हैं कब्जे के लिए। वहां पर आज सुबह कमलापुर के आवाम ने हमारे चैनल्स को फ़ोन कर ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर कुछ लोग वक्फ प्रॉपर्टी की ज़मीन पर जेसीबी लाकर साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कमलापुर की तकरीबन गांव की आवाम इस वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने में जुटी हुई है। इस वक्फ प्रॉपर्टी के वास्ते इन्होंने वक्फ ऑफिसर को और कई मिनिस्टर्स को और वहां के रूरल एमएलए को भी बात की है, पुलिस में भी इत्तला दे चुके हैं। तो इनका मुतालबा है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, ये वक्फ प्रॉपर्टी को ये लोग ज़रूर बचा कर रहेंगे। इन लैंड ग्रैबर्स के हाथ से इस वक्फ प्रॉपर्टी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वंस इज़ ए वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, ऐसा रूल है। उसके बाद भी आए दिन देखे जाते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्जा कर बेचने की कोशिश ये लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर्स करते हैं। इस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए कमलापुर के मशहूर और मारूफ पॉलिटिकल लीडर और सोशल एक्टिविस्ट जनाब बाबा कमलापुरी साहब और वहाँ के कई पॉलिटिकल लीडर्स और आम आवाम एकजुट होकर इस वक्त प्रॉपर्टी को जुड़ाने में, बचाने में अपनी जद्दोजहद कर रही है। और आज सुबह यहाँ पर इन्होंने उन लैंड ग्रैबर्स को रोक कर काम को रुका दिया और कंप्लेंट भी दी और वक्फ डिपार्टमेंट को भी इसकी इत्तला पहुँचाई। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे मौजूद कमलापुर के तमाम लोग जमा होने का बस एक मकसद है, किसी भी कीमत में ये वक्फ प्रॉपर्टी बचाई जा सके। लेकिन वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी को वो बचाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से हम लोगों को जमा होना पड़ रहा। वक्फ ऑफिसर यहाँ पर आना, बोर्ड लगने के बावजूद, ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती वक्फ ऑफिस को, बोर्ड लगाकर जाने के बावजूद यहाँ आकर गुंडागर्दी करके यहाँ पर आप जमीन हथियाना चाह रहे हैं। तो मैं वक्फ बोर्ड से ये अपील करना चाहता हूँ इन तमाम गाँव वालों की तरफ से कि आप यहाँ सख्त से सख्त एक्शन लें और अपने पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहें कि यहाँ पर निगरानी रखें। एक गार्ड कंपलसरी यहाँ पर मौजूद रखें, ताकि अगर कोई फिरका परस्त ताकत हो या फिर कोई गुंडागर्दी ताकत हो, अगर यहाँ पर आकर वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वक्फ प्रॉपर्टी को बचाएं। मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये वक्फ ऑफिस की जिम्मेदारी है। हम तमाम मुसलमान जमा इसलिए हुए हैं कि आप अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे। आज हैं जमा हुए, फिर कल दूसरा गुंडा आता, फिर कल दूसरे गुंडे आते हैं, जमा होते हैं, इसी तरीके की हरकत करते हैं। कब तक आप खामोश रहेंगे? वक्फ ऑफिसर से ये सवाल है मेरा, कब तक आप वक्फ प्रॉपर्टीज को इसी तरह नीलाम करते रहेंगे? आप तमाम से एक ही अपील है कि इस प्रॉपर्टी को आप बचाए रखें। इस प्रॉपर्टी को बचाने से आपकी वक्फ जितनी भी जमीनें हैं, इसकी जमीन को बचाने से तमाम मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए ये जमीन का इस्तेमाल हो सकता। 4 गुंडे अनासिर, 4 ताकतवर ताकतें मिलकर इन तमाम मुसलमानों का मुआहदा, इन तमाम मुसलमानों का डीलिंग नहीं करना। ये अपील है वक्फ बोर्ड ऑफिस से कि आप इस जमीन को मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने मफाद के लिए। क्योंकि ये जमीन, ये वक्फ जमीन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वंस इज अ वक्फ ऑलवेज वक्फ। जो एक बार वक्फ का होता है वो हमेशा के लिए वक्फ का रह जाता। तो आप गुंडों को लाकर यहाँ पर इस जमीन को कब्जा करने वाले कौन होते हैं? क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी करने वालों को रोक सके? क्या वक्फ बोर्ड कमीशन, वक्फ बोर्ड बेंगलोर ऑफिस में इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट देकर इस जमीन की प्रोटेक्शन कर सके? कब तक आप खामोश रहेंगे? ये सवाल है, ये सवाल है उन तमाम वक्फ ऑफिसरों से, ये सवाल है उन तमाम बड़े नेताओं से जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं। जब हम परेशान हाल हैं, कहाँ हैं आप? क्यों है आपकी चुप्पी? ये इतनी बड़ी जमीन है, ये तमाम मुसलमानों की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, आप खामोश क्यों हैं? ये सवाल है। अगर आपके अंदर दिल है, उस दिल में इस कौम की, इस मिल्लत की, इस मुसलमानों की तकलीफ दर्द है, तो आप सामने आइए और इस वक्त प्रॉपर्टी को बचाइए। इन तमाम गुंडों से बचाइए जो गैर जरूरी तरीके से यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। यही अपील है। और आप तमाम से गुजारिश है कि आप खामोश, कानूनी तरीके से हम काम करने वाले हैं। हम कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं। कौन भी गुंडा आंदे, हम कानून के तरीके से जाते हैं। चाहे उन हमें आगू मारा तो भी हम मार खाने वालों में से हैं, हाथ उठाने वालों में से नहीं है। हमारा कल्चर दुश्मन को भी गले लगाने का है, हम दुश्मनी करने वालों में से नहीं है। वक्फ बोर्ड से यही गुजारिश है कि बराह करम आप इस प्रॉपर्टी को बचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप पे फर्ज आइन है। तो अब लिहाजा आप इस पर एक्शन लीजिए और जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए इस प्रॉपर्टी को बचाने की। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नमस्ते। और मैं तकरीबन इस
प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी का जो है तो 10 साल से देख रहा हूँ ये तकरार चल रहा है, लेकिन गांव वाले सब जने मिलके इसको ऑब्जेक्शन भी करे, वक्फ बोर्ड को भी कंप्लेंट करे। ये जो है वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड बोले तो मुसलमानों का बोल के भी नहीं, ये तमाम हमारा कौम हमारे गांव वाले का मसला है ये। हम सब मिलके इस मसले को हम लोग हल करना चाहिए। और एक मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, मेरे भाई ने सब कुछ इससे डिटेल में बोल चुके हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को और वक्फ बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, जो भी है इमीडिएट आप लोग एक्शन लेना। ये जो है प्रॉपर्टी को ऐसा बेच लेने से करने से बहुत कुछ गलत मैसेज जाता है और एक कौम को आपको गलत रास्ते पे ले सरकार होता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप सब एमएलए मिनिस्टर रहंदे और गवर्नमेंट जो भी रहंदे डिपार्टमेंट वाले इमीडिएट एक्शन लेके ये इस मसले को हल करना। और जो भी गुलबर्गा वाले रोडिज्म प्रॉपर्टी आके करते आप लोग हम सब मिलके हमारे भाई बोले सरकार शांत रीति से हम लोग उसको रोकेंगे। और हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएसपी और पीएसआई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी कंप्लेंट देते यहाँ एक उन्होंने बोले सरकार एक सिक्योरिटी को नियमक करके और यहाँ जो कुछ किरकिरी वगैरह नहीं होना बोल के मैं उन सिक्योरिटी देना बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। हजरत शाह वली दरगाह की प्रॉपर्टी हटियाने के लिए कुछ लोग गुलबर्गा से टीम बनाकर आए थे। जनवरी 5 तारीख को आए थे वो, तो तमाम गांव वाले मिलकर उनको रोके इत्तेहाद के साथ। और फिर आज जेसीपी लेकर एक टीम बनाकर सुबह 7 बजे ये लोग आकर फिर काम को शुरू करे थे। फिर तमाम गांव वाले सुबह 7 बजे जमा होकर उनको रोके और स्टेशन को जाकर पुलिस से जो है हम मदद मांगे, तो स्टेशन वाले बोले ये सिविल मैटर है, इसके अंदर हम नहीं आ सकते। तो हमारा एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है एमएलए साहब से और वक्फ बोर्ड ऑफिसरों से और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर से भी कि ऐसे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियां बहुत सारे कब्जे कर रहे हैं और उनको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं कब्जा माफिया, तो उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन ले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। 393 394 सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, ये पूरे मुस्लिम की प्रॉपर्टी, ये सब जने जुस्तजू करके यहाँ जमा होके ये जो आगे कब्जा करने वालों को कब्जा नहीं करने देना बोल के जमा होके ये जो जुस्तजू करें, ये हमारे भाई सब जने इकट्ठा अगर है कि करें, ये आगे कामयाब हो सकते हैं। हम 393 सर्वे नंबर साफ कर रहे थे। हम ये प्रॉपर्टी के वास्ते वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के वास्ते मैं कुर्बान होकर हमारे गांव के अवाम के वास्ते मैं कुर्बान होता हूँ। ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के वास्ते बचाने के वास्ते मैं कोशिश करता हूँ आप पूरे मुस्लिम की तरफ से। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है। ये सब मेरे भाई हैं जितने भी छोटे बड़े मेरे जी बड़े बड़े हैं सब कुछ। ये पैसे के हद तक बिको मत, ये पैसा किनारे आने वाला नहीं है। 22 रुपए को मीटर कपड़ा, हमारे को मैयत का कपड़ा 22 रुपए अब 24 रुपए हुए। उत्तज कपड़ा हमारे को काम आने वाला है। 5 फीट लंबाई जमीन, 2 फीट चौड़ाई, ये तो आखिरत में जवाब देना है हमारे को। यहाँ नहीं दिया तो भी ऊपर जाके जवाब देना है। मैं इतना बोल के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।